एंटी स्टेट अनासिर हैं। उन्होंने जहन साजी की, मुख्तलिफ़ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया। मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इनको बचा लिया गया। बरवक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया। कालादम BLA का दहशतगर्दी के लिए बलोच तालिबा के इस्तेमाल का पर्दाफाश। कराची तबाही से बच गया, खुदकुश हमले के लिए तैयार कामूमर बलोच तालिबा रेस्क्यू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से कराची एक बड़ी तबाही से महफूज रहा। 25 दिसंबर को खुफिया ऑपरेशन के दौरान कामूमर तालिबा को रेस्क्यू किया। बच्ची की मुख्तलिफ लोगों ने जहन साजी की, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। दहशतगर्दों का नया निशाना बच्चे हैं। सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्ची वालदा से छुप कर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एडिशनल IG CTD सिंध ने कहा कि एक हैंडलर ने बच्ची को खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू किया। पुलिस नाकों पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। मुतासरा बलोच तालिबा के कलदम BLA से मुताल्लिक होशरुबा इंकशाफात। कहा, कलदम तंजीम ने मेरी जहन साजी की। कहा गया, जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, बार बार देखने से सब सच लगने लगा। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया, नाके पर पूछताछ हुई तो घबरा गई। आज समझ आया मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। वालदा ने कहा, रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान बचाई, इसकी इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। BLA वाले बच्ची के जरिए दहशतगर्दी चाहते थे। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, दहशतगर्दों ने बच्ची का ब्रेन वॉश किया। बच्ची से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। बलोच तालिबा को कैद में नहीं डाला जा रहा, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा है। वाक़या बलूचिस्तान की आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हम दुश्मनों का भयानक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए। पाक फौज के मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 29 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हुकूमत का मशरूत मुज़ाकरात पर PTI को साफ जवाब। हुकूमत का PTI की पेश की शराइत मानने से इनकार। दोनों जानिब से पार्लिमानी क़यादत के दरमियान गैर रस्मी राब्ता। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। हुकूमत पर एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दामात उठाने पर जोर। मौजूदा सूरत हाल में बातचीत में हायल रुकावटों से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा न उठाकर मौका ज़ाया कर दिया। फैसला साजी का फ़क़दान मुज़ाकराती अमल के आगाज़ में बड़ी रुकावट है। PTI की मौजूदा क़यादत में से किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। हुकूमत को अंदरूनी इंतशार की शिकार PTI से किसी भी नतीजा खेज मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं। PTI मनफी और तसादुम की सियासत के बायस खुद को बंद गली में ले आई। बानी PTI की जिद और पाकिस्तान मुखालिफ सोच पार्टी की रही सही सियासत भी दफन कर देगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मरियम नवाज को शिकवे शिकायत से भरा खत। लिखा, मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शाया निशान नहीं था। पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी मनशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया। ऐसे रवैये से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। मेरे दौरे के दौरान मामलात को जानबूझकर ऐसे डील किया गया, मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुताल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। तवक्को रखता हूँ मुस्तकबिल में उनसे इज्तनाब बढ़ता जाएगा। यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लहजे में सख्ती का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग थे, जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली लाया गया। मुक़द्दस मुक़ामात का एहतराम ना करने वाले असम्बली का क्या करेंगे? वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। असम्बली में मेहमान के लिए इजाज़त देना ज़रूरी है। PTI की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी गेट पर हुई। सिक्योरिटी का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस माइंडसेट के पीछे कौन है? मामले खसूसी इत्तलात शफी जान का स्पीकर पंजाब असम्बली के बयान पर फौरी जवाब का। फॉर्म 47 की पंजाब हुकूमत ने मुंतखब वज़ीर आला की जैसे मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया ने देखा। जगह जगह रुकावटें लगाई गईं और कारकुनों को हरासा किया गया। अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए वज़ीर आला KP पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुस्तरद शुदा लोग अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजाहत। कहा, सोहेल आफरीदी के साथ आए अफराद ने असम्बली गार्ड्स को धक्के दिए, गमले और दरवाजे तोड़े, ज़बरदस्ती असम्बली में दाखिल हुए। पंजाब असम्बली कोई चौक या चौराहा नहीं जहां बगैर इजाज़त किसी को खुला छोड़ दिया जाए। बाकायदा तरीक़ाकार के तहत फहरिस्त के मुताबिक दाखिला होता है। PTI कारकुनान अपनी हरकतों के बायस ऐसे ड्रामे करते हैं। पंजाब असम्बली में धक्कम पेल। स्पीकर की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। कहा, मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई की और गालम गलोच किया। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत को बेहतर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में दिल का इलाज 100% मुफ्त होता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गंबट जैसा अस्पताल नहीं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबों से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तलबा जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। अपने पेशे को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दोनों ने अपीलें अपने वकील के जरिए दायर की। अदालत ने दोनों की अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिया। भारत की दरिया जनाब के पानी के साथ छेड़छाड़। दिलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर पन बिजली मंसूबा बनाने की मंजूरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की भारतीय इकदाम की शदीद मजम्मत। मंसूबे को सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मंसूबा पाकिस्तान के आबी हकूक पर हमला है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कवानीन और इलाकाई अमन के लिए भी खिलाफ वर्जी है। चनाब पर नए भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद अखलाक केस समेत कई वाक़यात में मुजरिमों को बचाने की कोशिश की गई। आलमी बरादरी भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश में तलबा की नई जमात और जमात इस्लामी में इत्तेहाद। फरवरी इंतखाबात में नेशनलिस्ट पार्टी के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाएगा। इत्तेहाद ने जमात के अंदर इख्तलाफात को जन्म दे दिया।
रहनुमा डॉक्टर तस्नीम जारा समेत कई अरकान मुस्ताफी। बादलों की सर्द मौसम में बरसने की तैयारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तौदे गिरने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी निज़ाम कल से मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। कोयटा, ज़ियारत, पल्लात और चमन में बारिश मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 1 जनवरी तक जारी रहेगा। कराची और हैदराबाद में कल मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लेह -7, स्कर्दू -3, कल्लात, पाराचनार, बगरोट -2 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 रहा। लाहौर में 3 रोज के लिए बसंत मनाने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राई इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। ज़िला लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत की सख्त शराइत और हफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की इजाज़त। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 ता 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजिम करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1495 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,896 पर बंद। सरमाकारों ने अरबों रुपए कमा लिए। सोना 5500 रुपए फी तोला सस्ता 4,70,162 रुपए का हो गया। महंगाई से परेशान अवाम की परेशानियां बढ़ गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपए फी लीटर से बढ़कर 590 रुपए फी लीटर हो गए। बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 से बढ़कर 500 रुपए फी लीटर हो गई। घी 450 रुपए महंगा, नई कीमत 480 रुपए किलो हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श में शोहदा के मज़ारों पर हाजिरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। फातह खानी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल चढ़ाए। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो, शीरी अमीर बेगम के मज़ारात पर भी फातह खानी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के मामले को सियासी करना जरूरी है। जस्टिस फैसल जमान खान का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान ने एडवोकेट अजहर सदीक को कहा, इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरखास्त दायर कर दी। क्या MPs ने असम्बली में एक्ट के खिलाफ तकरीर की? आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी। आप दरखास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरखास्त वापस लेनी चाहिए। मुतासरा शख्स की जानिब से दरखास्त देते तो समझ आती। आपकी इस दरखास्त पर बहुत अफसोस हुआ। अदालत की दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी पोस्टों पर बड़ी अदालत लग गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इतनी खतरनाक सूरत हाल है तो फिर बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना नहीं चाहिए। वकील मुलजिम ने कहा कि बेटे ने फेसबुक पर सारी पोस्टें लगाई, बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। वकील मुद्दई ने कहा, तहकीकात के मुताबिक बाप बेटे दोनों मोबाइल इस्तेमाल करते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या मुलजिम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं? ऐसा जुर्म होगा तो सख्ती से देखना होगा। ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालना चाहिए। शवाहिद सारे मुलजिम के खिलाफ हैं। अदालत की दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबीले के 8वें सरदार बन गए। मीर सरफराज बुगटी की डेरा बुगटी में दस्तारबंदी की तकरीब। खिताब करते कहा, गुमराह लोग हथियार डालें, रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। रियासत के दरवाजे खुले हैं, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं।
इस्लामाबाद में अवामी सहूलत का एक और बड़ा मनसूबा मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुआयना, लैंडस्केपिंग मजीद बेहतर बनाने की हदायत। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। देरीना ट्रैफिक मसला मुस्तकिल हल और शहरियों को आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत मिलेगी। कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद, यूट्यूबर के कपड़े फाड़ दिए। वकला ने बीच बचाव कराते हुए बचाया। रजब भट्ट हैदरी थाने में दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमे में जमानत के लिए सिटी कोर्ट आए थे। अदालत ने रजब भट्ट की जमानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। वकला ने कहा यूट्यूबर ने आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा किया है। चीन ने भी सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की मुखालफत कर दी। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की भरपूर हमायत का आया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक कोई भी मुल्क अपने मफादात के लिए दूसरे ममालिक में अलहदी पसंद सरगर्मियों की हौसला अफजाई ना करे। मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। सख्त मौसमी सूरत हाल से मजलूम फलस्तीनियों का जीना मुहाल। बारिश और तेज हवाओं से कमजोर खैमे उखड़ गए। दर्जनों खैमों में पानी दाखिल, बेघर अफराद सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। जंग बंदी माहदे के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। कातिल इसराइली वज़ीर आज़म एक बार फिर ट्रंप के मेहमान। नेतन्याहू आज फ्लोरिडा में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में जंग बंदी पर पेशरफ ना हो सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा आइंदा चंद हफ्तों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि जंग खत्म करना मुमकिन है या नहीं। इलाके से मुतल्लिक चंद मुश्किल मसाइल अभी भी हल होना बाकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर इतफाक हो चुका। मुलाकात के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ भी मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू की। यूरोपीय रहनुमाओं के रूस को मजीद फायदा देने से मुतल्लिक फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात।